हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBTU की अभी लेटेस्ट अपडेट जो आई है ऑफलाइन काउंसलिंग को लेके। तो आखिर तक वीडियो को आपको देखना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ कि भैया क्या प्रक्रिया है, क्या पेमेंट वगैरह फ़ी कैसे करनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने वाले हैं, क्या वेन्यू है, डेट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर 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 HBTU के अलावा भी आप और काउंसलिंग देख रहे हैं, जैसे AKTU की देख रहे हैं, तो आपको कैसे क्या हम उसमें आपको गाइड कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिल करके आप अपनी डिटेल्स भरिए और भाई हमारी टीम आपको गाइड करेगी हर एक चीज को लेके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो AKTU की काउंसलिंग हो, चाहे आपके एडमिशन की बात हो। ठीक है भाई, तो बेझिझक होके आप वो फिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ जो जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं कि ये HBTU क्या कह रहे हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो इनका जो नोटिफिकेशन ये आया है, ये बीटेक प्रोग्राम के लिए अलग अलग है ना, कौन कौन सी स्ट्रीम है, सारी चीज़ों को लेके यहाँ। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, तो वे सारे बच्चे पार्टिसिपेट यहाँ कर सकते हैं जो कि प्रीवियस राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और JEE मेंस 2024 की CRL रैंक जिनके पास है। ठीक है, सो यहाँ सारी चीज़ें हैं। फीस की अगर बात करें तो 2500 रुपये की फीस है जो आपको पे करनी है, और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगी। अगर मिल रहा है कॉलेज तो ठीक, नहीं मिल रहा तो समस्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, मतलब फ़ी में कम हो सकती है, लेकिन वो क्या है, आपके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर ज़्यादा अपन को चर्चा करनी नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो बातें हैं यहाँ पे क्या कैसी है, सबसे पहली चीज़ तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है जिसके बिना काम होना नहीं है, आपके पास क्या रिक्वायरमेंट यहाँ है जो फुलफिल करनी पड़ेगी इस काउंसलिंग के लिए। तो 12th पास यूपी बोर्ड से होना है। यूपी का आपको लगेगा क्या क्या लगेगा, हाँ भैया वही लगेगा, डोमिसाइल लगेगा। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी की बात जो करी है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में से कुछ एक होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया 55% जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा 50% SC ST OBC NCL और PWD कैंडिडेट के लिए होने वाले हैं। तो इनको आपको फुलफिल करना है। ये फुलफिल आप करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको भैया अपना रजिस्टर कर देना है यहाँ ऑनलाइन जाके। ऑनलाइन कहाँ जाना है, तो इनकी वेबसाइट है HBTU वाली, जिस पे जाके आप ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है वेन्यू, तो 13 तारीख की वेन्यू है जो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, वो HBTU का ही कैंपस है, ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटोरियम, वही सारी चीज़ें होंगी। सुबह 8:30 बजे तक आपको पहुंचना है ताकि आप लेट ना हो प्रक्रिया में। और डेट तो मैंने आपको बता ही दी है, कोई दिक्कत यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार। अब जो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये क्या कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं, जैसे ही आप जाएंगे ऑनलाइन तो आपको 10th 12th की मार्कशीट हो जाएगा, TC सर्टिफिकेशन आपके हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, बर्थ सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। या PWD कैटेगरी से आते हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं यहाँ पे। और सारी चीज़ों को आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए सबकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लगनी है डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, हाँ मेडिकल भी होगा ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ उसके हिसाब से ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जो डेट ऑफ क्लासेस का कमेंट्स इन्होंने किया है स्टार्ट होने का, वो 16 अगस्त से किया हुआ है, तो तब तक प्रक्रिया हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें कि सर ये तो ख़त्म हो जाएगी, अब ये ख़त्म हो जाएगी तो क्या करूँ मैं, मेरे पास ऑप्शन है नहीं, अगर नहीं है या हैं तो क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा बता दें। तो इसके लिए आपको सच्चाई में बताऊं, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। अगर HBTU को आप देख रहे हैं और आपकी रैंक जो भी है 2-2.5 लाख तक है तब तो बढ़िया है। उससे ज़्यादा अगर रैंक आ रही है तो इससे बेहतर ऑप्शंस आपको AKTU की काउंसलिंग में
मिल जाने वाले हैं। तो अब क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म तो मैंने दिया ही है, जिसको फिल करना है। एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, है ना, कॉल नहीं लगेगा उस पर। बाकी आपको जानना है कि क्या हमारी रैंक पे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसका एक बहुत सरल सा उपाय है। देखो यार, पहली बार आप 12th पास कर रहे हो सकता है ड्रॉप लिया हो, लेकिन यार इंजीनियरिंग के लिए आपको इतना नॉलेज तो नहीं होगा कि कौन से कॉलेज बेहतर है, कौन सी ब्रांच बेहतर है, जिसको हम सालों से गाइड करते आ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर हमने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, केवल नाम देख लिया या ब्रांच देख के कॉलेज ले लिया, तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। फ्यूचर के साथ साथ पैसा तो जाएगा सो जाएगा, और 4 लोगों की सुननी पड़ेगी जीवन भर, वो एक बड़ी समस्या है कि नहीं। तो इस समस्या के समाधान के लिए स्टूडेंट खबरी आपके लिए लेके आया है। क्या लेके आया है? जी हाँ, सारी की सारी समस्या का समाधान, एक मात्र सॉल्यूशन। यहां देखोगे आप, इंजीनियरिंग सेक्शन पे जाओगे, प्रेडिक्टर देखोगे, तो ये टूल जो है क्या करेगा आपको क्या करेगा, ये देख लो भैया, यूपीटीयू हो गया, है ना, यूपीएसडब्ल्यू हो गया। तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है, नीचे जाओगे तो आपको प्रेडिक्टर मिलेगा, और इस पे अपनी रैंक देखोगे। रैंक के बाद यहाँ पे जैसी कैटेगरी फिल करोगे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, और उसको मान लो मैं करके ही दिखा दूं कि हमारी रैंक मान लो 50,000 है, ठीक है, 50,000 रैंक है, और हमने यहाँ पे ओपन सर्च कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया जेईई मेंस, और ये देख लिया भाई, जो भी है आपकी रैंक जितनी भी हो, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी रैंक हो, आपको ये ऑप्शंस यहाँ दिखा देगा। तो पहले तो आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। उसके बाद क्या मिल सकता है, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए रेस्पेक्टिव काउंसलिंग्स की चॉइस फिलिंग करनी है, तो चॉइस फिलिंग के लिए भी क्या करना है, ये टूल बना रखा है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, सारी मेहनत हम करके दे रहे हैं, और इतना बढ़िया कि आपको दोबारा कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली। रैंक आपने डाल दी, जो भी रैंक है, मान लो चलो हमने 2.5 लाख रैंक यहाँ डाल दी, ठीक है, ये 2.5 लाख रैंक हो गई। 2.5 लाख रैंक में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना एग्जाम कैटेगरी, सेलेक्ट करी, ओपन, जो आपकी है वो कर लेना भैया बिना टेंशन के, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट चॉइस फिलिंग कर ली। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कोई भी राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ऑल राउंड का ऑप्शन भी होगा, है ना। तो जो राउंड के लिए आप जा रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रांच वाइज दिख जाएंगे। अब फिर आप कहोगे सर इतने तो हमें दिख गए थे उसमें प्रेडिक्टर में, क्या करें, हमें समझ में नहीं आएगा। आपको जो जो कॉलेजेस चाहिए उनको टिक कर लो भाई, जिसको भी चाहिए। चलो आप कहोगे कि सर बहुत सारे हैं, मेरे को तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो एआई है आपका सॉल्यूशन है सारी चीजों का, सिलेक्ट यूजिंग एआई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एआई आपका काम खुद कर देगी भाई, सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। अब सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, व्यू कर लेना है। ये देखो व्यू, अब क्या ऑप्शन है, ये यहाँ पे आपको कलर कोडिंग में चीजें मिलेंगी, लाल कलर, पीला कलर और हरा कलर। लाल तो भैया वैसे ही खतरे का निशान है, यानी आपकी रैंक हो सकता है कि उस कॉलेज के लिए परफेक्ट नहीं है, ज्यादा है, उससे नहीं मिलेंगे वो कॉलेजेस आपको। लेकिन पीले में 50-50 के ऑप्शन हैं आपको। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे पीले कलर में, तो आपको पीले कलर के ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हरे में चले जाएंगे तो हरे कलर के ऑप्शन मिलेंगे। हरे वाले जो ऑप्शन हैं वो आपको सारे मिल रहे हैं कॉलेज ब्रांचेस के साथ, ठीक है। अब इसमें से हमें देखना है कि हमें क्या प्रेफरेंस रखनी है, ऊपर नीचे इनको खिसका सकते हैं भाई। ये सारी चीजें आपके, जो आप जाओगे ना अपना पोर्टल जो लॉगिन करोगे स्टूडेंट पोर्टल, उसमें ये सारी चीजें आपको डिट्टो ऐसे ही दिखने वाली, ठीक है। तो अब अपने को ऊपर नीचे कर लेना है। ऊपर नीचे किया अपन ने, एक काम करते हैं कि ये वाला अपन ने कहा कि नहीं यार इसको और ऊपर रख लो, और ऊपर कर लो, ठीक है। अब जे अपन करेंगे तो आप कहोगे सर फिर मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है कि गड़बड़ कर दे। अब भैया गड़बड़ करोगे तो ये खुद ही बता देगा, देखो भैया ये ऊपर कर दिया आपने, ये गलत कर रहा हो, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, हाँ शॉर्ट कर दो, ऑटोमेटिक शॉर्ट, एआई सारा काम आपका कर देगा, समस्या का समाधान प्रॉपर हो जाएगा। और भैया ये कॉलेज की लिस्ट जो है आपकी सेव कर लो, इससे आपको पूरी आइडिया लग जाएगा कि क्या कॉलेज मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यही का ये भी आप भर दोगे ना, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अच्छी ब्रांच के साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है चीज़ों को लेके, और बिल्कुल हताश नहीं होना कि कोई बताने वाला नहीं है। सब व्यवस्थाएं आपके लिए पहले से करके रखी हुए हैं, तो बेझिझक जाओ, इसका इस्तेमाल कर लो, या फिर आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लो। आपकी पूरी मदद यहाँ करी जाएगी आपके फ्यूचर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मुझे लगता है हो गई है, किसको लेके, आपके एचबीटीयू को लेके, जिसपे आपको पहले प्राइम फोकस करना है। उसके अलावा ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एचबीटीयू नहीं तो भी बहुत ऑप्शन है आपके पास, और अगर ऑप्शन ना मिले तो भैया
स्टूडेंट खबरी किस लिए है? इसीलिए तो है कि भैया आपके सारे के सारे समस्याओं का समाधान करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.